Realme के नंबर सीरीज के जो स्मार्टफोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और ऐसा ही कुछ Realme 7 और Realme 7 Pro के बारे में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों ही फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर जो निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको Realme 7 और Realme 7 Pro में देखने को मिल सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि इस फ़ोन का प्राइसिंग क्या होने वाला है और इस फ़ोन का इंतजार आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Realme 7 और Realme 7 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो चुके हैं और ये दोनों ही फोन आपको 3 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव। इन दोनों ही फोन की जो सेल है वो आपको फ्लैश सेल में ये फोन देखने को मिल सकते हैं, तो तब आप इस फोन को लॉन्च होने के बाद परचेज कर सकेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं दोनों फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मैं सबसे पहले आपको Realme 7 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद Realme 7 Pro की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। तो स्पेसिफिकेशंस को आप ध्यान से देखिएगा। Realme 7 के बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो ये फोन आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी में देखने को मिलेगा। इस फोन का बैक पैनल जो होगा वो प्लास्टिक का होने वाला है और इस फोन का डिजाइन वगैरह आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको Realme 6 और 6 Pro वगैरह में बढ़िया डिजाइन देखने को मिला था, वैसे ही आपको Realme 7 का डिजाइन भी देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। साथ में यहाँ पर आपको पंच होल वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले इस फोन में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी रिफ्रेश रेट के साथ में। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में आपको 6GB प्लस 64GB और 8GB प्लस 128GB वाले दो रैम वेरिएंट इस फोन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि LPDDR4X टाइप के रैम के साथ में मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। इस फोन में भी आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। इस फोन में आपको गेमिंग वगैरह परफॉर्म करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। परफॉर्मेंस इस फोन में भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलेगा, जो कि Realme UI पर रन करेगा। कैमरास की बात करें तो इस फोन में आपको बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में आएगा। साथ में आपको सोनी के IMX682 सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस फोन का कैमरास बैक कैमरा यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरास इस फोन के काफी अच्छे होने वाले हैं। सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सभी टाइप के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा और 3.5mm जैक भी देखने को इस फोन में मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे आप 30 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी Realme 7 की स्पेसिफिकेशंस। अब हम आपको बता देते हैं Realme 7 Pro की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। Realme 7 Pro के बिल्ड और डिजाइन की बात करें तो ये फोन आपको ग्लास की बॉडी में देखने को मिलेगा। इस फोन का फ्रंट और बैक साइड दोनों ही ग्लास का बना होने वाला है। तो इस फोन का बिल्ड और डिजाइन और लुक वगैरह यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.44 इंच का फुल HD वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। साथ में इस फोन में भी आपको पंच होल वाला कटआउट देखने को मिलेगा। तो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिली है, इसलिए इस फोन का ब्राइटनेस और कलर वगैरह डिस्प्ले का काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में आपको 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB वाले दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि LPDDR4X के रैम टाइप और साथ में यहाँ पर आपको UFS 2.1 के स्टोरेज टाइप के साथ में देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इस फोन में आपको डे टू डे लाइफ में या फिर जब भी आप गेमिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं, हैवी गेमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस फोन में आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा।
एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की बात करें तो इस फोन में अभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा जो कि रियलमी यूआई पर रन करेगा। कैमरास की बात करें तो इस फोन में आपको बैक में क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा जो कि 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में आएगा। साथ में यहाँ पर आपको सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे। साथ में यहाँ पर आपको स्लो मोशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा यहाँ पर काफी अच्छा बैक कैमरा देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा पंच होल कटआउट के साथ में 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर काफी अच्छा मिल रहा है। तो ऑन पेपर इन दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा और बैक पैनल के जो कैमरे हैं दोनों ही काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सभी टाइप के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाएगा और 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो Realme 7 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे आप 65 वॉट के चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। ये इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, इसी को सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइप बना के सबसे ज्यादा हाईलाइट करके यहाँ पर इस फोन को लाया जा रहा है। साथ में इस फोन में आपको Type-C का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी Realme 7 और Realme 7 Pro इन दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। Realme 7 का जो बेस वेरिएंट है 6GB वाला, वो आपको 17,000 रुपए के आसपास में यहाँ पर 3 सितंबर को लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Realme 7 Pro का जो 6GB वाला रैम वेरिएंट है वो आपको 20,000 रुपए के आसपास में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस फोन में थोड़ा सा बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा चार्जिंग वाली ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, कैमरास भी अच्छा देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। इसलिए इस फोन का जो प्राइस है वो 20,000 रुपए के आसपास ही होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर आपको नया स्मार्टफोन लेना है और आपका बजट 20,000 रुपए के आसपास का है तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करके चाहे तो Realme 7 को या Realme 7 Pro इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और बजट फ्रेंडली भी होने वाला है अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन कैसे लगे। अगर ये दोनों स्मार्टफोन आते हैं तो आप इन दोनों स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अगर वीडियो पसंद आई हो। अगर नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक ही कर दीजिए, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर ले। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।